मैं माता सुरुचि से बदला लेकर के रहूंगा। नहीं बेटा, बदला लेने की नहीं सोचा करते बेटा, बदले में अमंगल छुपा होता है। कैसे सुंदर संस्कार एक मां अपने पुत्र को दे रही है, बदला नहीं लेते बेटा। बात क्या है, बात तो बता। बोले मां मेरी गलती क्या थी? अरे बेटा बात तो बता मुझे, बात क्या है, रोता क्यों है? ध्रुव जी ने सारा वृतांत कह सुनाया। बोले माँ मैं पिताजी की गोदी में बैठ रहा था, तभी माता सुरुचि ने आकर के मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे उतार दिया। माँ कहती है कि तू इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, इस गद्दी पे तू बैठना चाहता है तो पहले जंगल में जाके नारायण की तपस्या कर, और जब नारायण प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। माँ बताओ ना आप मुझे, ऐसी कौन सी अच्छाई उस माता सुरुचि के अंदर जो आपके अंदर नहीं है? मेरी गलती क्या थी मां? ध्रुव की बातें सुन करके माता सुनीति का हृदय छलनी हो गया। सुनीति कहती है बेटा तेरी एक नहीं तेरी दो गलतियां हैं। मां मेरी दो गलती? हाँ बेटा। कौन कौन सी गलती है मां मेरी? बेटा ध्रुव पहली गलती तो तेरी ये है कि तू मनुष्य बना, तेरे कर्म जो हैं वो देवताओं जैसे हैं, तुझे तो देवता होना चाहिए था। और दूसरी गलती मेरे लाल तेरी ये है कि तूने मुझ जैसी अभागिन मां के गर्भ से जन्म लिया। ध्रुव ने तुरंत मां के मुंह पे हाथ रख दिया। मां मेरे होते हुए आप ऐसा नहीं कह सकती। मेरे होते हुए मेरी मां अपने आप को अभागिन कहे, इससे बड़ा और दुर्भाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? मां अगर परमात्मा ने मुझे दोबारा जन्म इस भूमि पर दिया ना, तो मैं भगवान को कहूंगा कि मैं तुम्हारा ही पुत्र बनकर के जन्मूं। मां मैं तुम्हारे ही गर्भ से जन्म लेना चाहूंगा। अपने आप को मां तुम अभागिन ना कहो। सुनीति कहती है बेटा ध्रुव तेरी मां सुरुचि ने तुझे कोई गलत बात नहीं कही है, सत्य कहा है, तुझे जंगल जाना चाहिए। अरे साहब खिलौनों से खेलने की उम्र है, खिलौनों से खेलने की उम्र। उस उम्र में एक मां अपने पुत्र को जंगल भेजने के लिए प्रेरित कर रही है। जरा विचार करिए, अपनी छाती पर कितना बड़ा पत्थर उस माता सुनीति ने रखा होगा। तुझे जंगल जाना चाहिए। बोले मां जंगल में भगवान होते हैं। बेटा भगवान तो कण कण में है। मां फिर मैं जंगल आज ही चला जाऊं? हाँ बेटा तो ठीक है, मैं अभी चला जाता हूं, मुझे आशीर्वाद दो। ध्रुव की तैयारी देखिए, मां के मुंह से शब्द निकले और ध्रुव ने बना लिया अपना लक्ष्य। मां मुझे आशीर्वाद दो। ध्रुव माता सुनीति के चरण स्पर्श करते हैं, माता की छाती फट-फट के आती है। मां ने अपने आंसुओं को रोका है, जानती है यदि आज मैं रो पड़ी तो मेरी जो आंखों के आंसू हैं मेरे पुत्र के मार्ग में कंटक बन जाएंगे, मैं रोऊंगी। ध्रुव का माथा चूमा, दोनों हाथ ध्रुव के मस्तक पे घुमा के आशीर्वाद दिया है। ध्रुव जी महाराज चौखट को लांग करके जैसे ही आगे बढ़े हैं, सुनीति का सब्र का बांध जवाब दे गया। एक साथ चीखती हुई बाहर दौड़ करके आई। ध्रुव को जाते हुए देखा, चाहती थी आवाज लगा के रोकना, लेकिन सुनीति ने सोचा कि आज मैं अपने पुत्र ध्रुव को रोकूंगी नहीं। भगवान से प्रार्थना करती है, हे मेरे मालिक मेरे पुत्र का ख्याल रखना। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो ये संसार सागर ऐसा है कि मां शब्द को कलंकित कर देगा। इधर ध्रुव जी महाराज चलते जा रहे हैं जंगल की तरफ। नारद जी ने देखा कि ये ध्रुव नारायण की प्राप्ति के लिए निकल तो आया है, लेकिन देखें तो सही कि ये शिष्य बनाने के योग्य है या नहीं। जैसे शिष्य चाहता है कि उसे गुरु योग्य मिले, उसी प्रकार गुरु भी चाहता है कि उसको भी शिष्य योग्य मिले। नारद जी प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बाबा मैं ध्रुव आपको प्रणाम करता हूं। खुश रहो बच्चा,
कहां जा रहे हो? नारद जी ने देखा इसकी पहली सीढ़ी तो मजबूत है, साधु संत को देख के प्रणाम करना जानता है। फिर पूछा कहां जा रहे हो? बोले जंगल। क्यों? भगवान को प्राप्त करने के लिए। अरे बेटा जंगल में भगवान नहीं होते, सांप होता है, खा जाएगा तुझे। ध्रुव जी कहने लगे बाबा मैंने तो आप जैसे महात्माओं से ही सुना है कि उस सांप के अंदर भी भगवान होते हैं। अरे वाह, इसकी तो दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, इतना विश्वास कि सांप में भी भगवान है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, घर पे कितनी बार भोजन करते हो? बोले मैं तो पूरे दिन खाता हूं। खुद खाते हो या माँ के हाथ से? बोले मेरी तो माँ मुझे खिलाती है। तो बेटा ये जंगल है, यहाँ तेरी माँ खिलाने के लिए आने वाली नहीं है, चला जा यहां से लौट करके, भूखा मर जाएगा। ध्रुव जी महाराज कहने लगे बाबा आप कैसी बातें करते हो, मैंने तो ये सुना है जब दांत नहीं तब दूध दयो, अब दांत दे कछु और देगो। बाबा जब मेरे मुंह में दांत नहीं थे तब मेरी माँ के स्तनों में दूध उतर आया, मेरे भोजन की व्यवस्था भगवान ने की। और अब मेरे को भगवान ने जब दांत दिए हैं तो मेरी खाने की भी व्यवस्था भगवान ने कहीं ना कहीं की होगी। गोपालपुर वासियों याद रखिएगा, भगवान ने भूख को बाद में बनाया, पहले भोजन की व्यवस्था की। यदि भगवान ने भूख को बना करके भोजन की व्यवस्था ना की होती तो परमात्मा बेईमान हो जाता। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हम किसी को खिलाने वाले नहीं होते साहब, सब अपने नसीब का पाकर के जाते हैं, खाकर के जाते हैं। कौन किसको खिलाए? परमात्मा ने सबके नसीब का दिया है। सुरजीत जी पहुंचे भगवान के पास, बोले प्रभु हम कैसे गुजारा करें? भगवान बोले जाओ तुम्हारा सरकारी